नीति कहती है श्रांते भीते तक्षुशास्त्रे पतिते बालके पिबा न प्रहारांत विरास्ते धर्मये शिशना। इसलिए मुझे थोड़ा सा आराम करने को, जैसे भगवान आराम करने लग गए, विचार करने ऐसी कौन सी शक्ति है इनके अंदर कि मैंने 5000 वर्ष तक युद्ध कर लिया और फिर भी ये हाथ नहीं देखा। महाराज वो सब कुछ भूल गए, उन्हें ये आभास नहीं हो रहा है कि हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर ताकत है। हमने कुछ वरदान मांगा था, महाराज समय देखते ही नारायण देव ने बोल दिया, हे मधुकैटभ मैं तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हो गया हूं, तुमने जो मेरे साथ युद्ध किया मैं प्रसन्न हूं। बोले क्या वर चाहिए आपको, आपको चाहिए क्या आप बताइए। मधुकैटभ कह रहे देखो अभी माँ हमारे सामने आई है, जो अभी तक हमसे याचना कर रहे थे अब वो देने की बात कर रहे हैं। महाराज मधुकैटभ क्या कह रहे हैं, अरे आप हमें क्या बोल रहे हो देने के लिए, अगर आप बताओ आपको क्या चाहिए। जब आपने माँ सामने देखी तब आप मांगने की बात कर रहे हो, देने की बात कर रहे हो। आप ये बताइए आपको क्या चाहिए। भगवान नारायण ने मौका देखते ही कह दिया, हे मधुकैटभ मैं चाहता हूं कि आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथ से हो। क्या हो, मेरे हाथ से हो। और उन्होंने भी क्या बोल दिया, तथास्तु। क्या बोल दिया, तथास्तु। जैसे ही महाराज उन्होंने तथास्तु बोला, विस्मृति देवी गायब हो गई। महाराज उनको फिर याद आया कि हमने क्या बोल दिया, ये हमारे पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान था और हमने इन्हें अपनी मृत्यु का वरदान दे दिया। लेकिन उन्होंने वाग बीज का जप किया था। उन्होंने नारायण से कहा, उन्होंने देखा सर्वत्र क्या है, जल ही जल है। उन्होंने कहा महाराज अगर आप भी कह रहे थे ना कि मैं वरदान देता हूं, अगर आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु कहां हो, स्थल में हो जहां जल ना हो। कहते महाराज उसी समय भगवान नारायण ने अपने उरु से, अपने जंघा से पूरी जल राशि को आच्छादित कर दिया। जैसे ही जल राशि को आच्छादित किया अपने उरु से, अपने जंघे से, तुरंत दोनों की गर्दन अपने चक्र से, उनके धड़ से अलग कर दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। महाराज जैसे ही उनकी धड़ से गर्दन अलग करी, उनके शरीर से रक्त और मेद बहने लग गया। कहते हैं उसी रक्त और मेद से, उन्हीं के मेद से यह मेदिनी, यह पृथ्वी, यह भूमि बनी, ये पहाड़ बने, उन्हीं के रक्त से। कहते हैं मेदिनी ततो जात नाम पृथ्व्या समन्तत। उन्हीं के नाम से यह मेदिनी, इसको मेदिनी भी कहा गया, इस पृथ्वी को उन्हीं के नाम से मेदिनी पड़ी है। अवक्षा मृतिका तेना कारणेन मुनीश्वर। इसलिए मिट्टी को खाना अपवित्र माना गया है। हाँ, क्योंकि मधुकैटभ के मेद से ही यह पृथ्वी बनी है और मृतिका को खाना क्या बताया गया, अपवित्र बताया गया, नहीं खानी चाहिए। भगवान कृष्ण ने जब मृतिका खाई थी ना, मिट्टी, अरे श्रीमद् भागवत कथा में सुना आपने, जब भगवान ने मिट्टी भक्षण की थी तो माँ ने डांट लगाई थी, छड़ी से मार दी थी भगवान को। क्यों? क्योंकि जो मेदिनी है, जो पृथ्वी है, कैसी है, अपवित्र है, ये मधुकैटभ के मेद से बनी हुई। आराध्या बुला रहे महाराज, लक्ष्मी जी भी नहीं सुन रही है, लक्ष्मी जी भी शयन में ही पड़े हुए हैं। महाराज ब्रह्मा जी परेशान हो गए। कहा फिर
ब्रह्मा जी माँ भगवती की स्तुति करने लग गए, सुमित्रा देवी क्यों पुकारने लग गए और क्या कह रहे, देवी त्वमस्य जगत किल कारणं हि ज्ञातं मया सकल देव वचो विरम्भ यद विष्णुस्रप्यखिल लोक विवेक कर्ता निद्रावसं चमगमितं पुरुषोत्तमोऽध्ययम्। हे देवी, मुझे अब पता चला कि ये नारायण क्यों सो रखे। हे मां भगवती, समस्त जगत की एक कह रहे, हे मां मुझे वेदों से ये ज्ञान हुआ आपकी जो ये शक्ति है मां, ये संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाली है। हे मां, सांख्य के लोग कहते हैं सांख्या वदन्ति पुरुषा प्रकृति च याता चैतन्य भाव रहिता जगतश्च कर्त्रीम् किं तान्त्रितासि कथमत्र जगन्निवास चैतन्यता विरहितो विहिता व्ययाद्य। महासांख्य शास्त्र के लोग तो कहते हैं ये प्रकृति कैसी जड़ है। अरे मैं युद्ध से थक गया हूं, मुझे विश्राम करने दो। कहा क्यों विश्राम करने दे, आप तो बड़े ललकार रहे थे कि युद्ध करो हमारे साथ। कहा प्रभु आप दो हैं और मैं एक हूं। आप क्या कर रहे हैं, बारी बारी युद्ध कर रहे हैं, एक टकराए तो दूसरा और दूसरा टकराए तीसरा। इसलिए क्या करिए, मुझे थोड़ा सा विश्राम करने दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की